ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ दे सकती है, लेकिन विश्वास तो रखो, थोड़ा भरोसा तो रखो। यहाँ पे आपको उस आदमी के बराबर आने के लिए उसके जितना टाइम बिताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उनके बराबर खड़े होकर उनके साथ स्क्रीन शेयर करना है तो आप 2 साल में भी कर सकते हो, 1 साल में भी कर सकते हो। ये किसी इंडस्ट्री में नहीं होता है, ये सिर्फ अपनी एक्टिंग इंडस्ट्री में ही पॉसिबल है। किस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि एक आदमी 30 साल से काम कर रहा है किसी कंपनी में और वो सीईओ है वहाँ का, आज आपने आज आज ज्वाइन किया है और उसके साथ बैठ के उसके साथ काम कर रहे हो सेम लेवल पे? पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ एक्टिंग इंडस्ट्री आपको मौका दे सकती है कि कोई आदमी चाहे 50 साल से काम कर रहा हो, बहुत बड़ा स्टार हो, चाहे अमिताभ के साथ आपको काम करना है। अमिताभ सर कितने साल से काम कर रहे हैं, आपको अगर अच्छा कैरेक्टर मिल गया उनका बेटा बनने का तो सेम पैरेलल लीड पे आप भी काम कर सकते हो। वो इतने बड़े स्टार इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपको 1 साल के अंदर मौका मिल सकता है। सो ये पावर है हमारी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के फायदे समझो, लेकिन हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मेहनत, थोड़ा डेडिकेशन, थोड़ा डिसिप्लिन ये सब रखना पड़ेगा। अब जब इतना बड़ा कुछ चाहते हो तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई, थोड़ा तो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। ये मैं तुमको एक एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये अभी रिसेंट एग्जांपल है इसलिए तुम ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इस बात से, इसलिए बता रहा हूँ। दीपिका नागपाल जो मदर बनी थी हमारी, वो कितनी फिल्में करी उन्होंने। हाँ, तो ऐसे होता है। अब उनके साथ जब हम काम कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस रहेगा? ऑडियंस की नज़र में तो सब सेम है ना, वो भी एक्टर है ये भी एक्टर है। तो इंडस्ट्री आपका लेवल बढ़ा देती है, आपको आगे पहुंचा देती है अचानक से। यही मौका है, यही मौका मिलता है और कहीं नहीं मिलता है ऐसा मौका। आप अचानक से उस आदमी के साथ आके खड़े हो जाओगे जिसको आप बचपन से देखते आए हो। ये बड़े बड़े शोज, चंद्रकांता, शक्तिमान, अलिफ लैला, इस तरह के जो शोज यही तो हमने देखे हैं। हातिम नाम का एक शो आता था, हातिम देखे? तो हातिम का जो एक्टर है उसके साथ भी मैंने काम किया, पर उनके साथ तो कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं था, मेरा कैमियो ही था। हम आपके कौन में सलमान की जो माँ थी, रीमा लागू, उनकी डेथ से पहले मैंने उनके साथ काम किया था। तो जिनको हम बचपन से हमने देखा है वो अचानक आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सो ये चीज़ आपको सिर्फ इंडस्ट्री दे सकती है। अभी मैंने लाइव एग्जांपल आपको ऐसे तो मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे एक्टर्स के साथ किया है, बट ये बहुत प्राइमरी कैरेक्टर थे मेरे। मतलब इनके साथ मैं डेली बैठ रहा हूँ, डेली काम कर रहा हूँ और हम सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छे प्रोमिनेंट कैरेक्टर उनका भी है, प्रोमिनेंट मेरा भी है, तो इसलिए मैं वो शेयर कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनके साथ काम किया है, ऐसे तो अनगिनत एग्जाम्पल है, बट ये एकदम प्राइम एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा हूँ। सो जस्ट विश्वास रखो अपने ऊपर, थोड़ा भरोसा रखो, थोड़ा टाइम दो, डेडिकेटेड होके सब मिलेगा। और होता है कहीं ना कहीं, ये चीज़ें काम करती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो आपको देगा कभी ना कभी, अचानक देगा, आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि सब कुछ कैसे मिल रहा है। हो जाएगा सब। अभी आप लोगों के साथ भी होगा, जिन लोगों को आज तक टीवी पे देख रहे थे, फिल्मों में देख रहे थे, उनके साथ काम करोगे, स्क्रीन शेयर करोगे, ये अलग अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट किसी पैसे के या उसके उसके लिए मोहताज नहीं है। ये इसकी एक्साइटमेंट, ये जो अचीवमेंट है ये अलग ही लेवल है ये। तो जो आपके मम्मी पापा जिनको बचपन से देखते आ रहे हैं, या फिर वो अपने, उनकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उससे, यार हमने ये फिल्म देखी थी उस टाइम पे, और उन एक्टर्स के साथ आज आप काम कर रहे हो, कितना प्राउड फील होगा उनको, है ना? डिप्रेस मत रहो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जैसे कल का दिन वेस्ट हुआ। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेहनत मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको 10 किलो का पत्थर यहाँ से उठा के वहां रखना है, ये मेहनत थोड़ी है। यहाँ मेहनत है, क्लासरूम के अंदर घुसो, प्रेजेंट हो जाओ, जो समझाया जाए समझो, जो कराया जाए करो, एक्सपीरियंस करो, एक्सप्लोर करो इमोशंस को, ये मेहनत है। मतलब एंजॉय करने वाला मेहनत है ये मेहनत कोई ऐसा नहीं है कि आज आपको 8 घंटा बोझा उठाना है। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है, सुबह उठ जाओ, दौड़ते रहो, ये वो ट्रेनिंग थोड़ी है। ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक्सप्लोर, एंजॉय, ये वाली ट्रेनिंग है। अंदर इमोशंस ओपन अप, निकालो सब बाहर, उसका है। तो जितना फ्री रहोगे, जितना कूल रहोगे, उतना जल्दी सीखोगे, और जितना बोझा लेके सर पे बैठे रहोगे उतना टाइम लगेगा। जितना रिलैक्स रहोगे उतना जल्दी सीखोगे।
4 महीने रिलैक्स हो जाओ ना यार, कहीं बिगड़ जाएगा। ये तो पहले दिन भी समझाया था मैंने, क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, कितना ही बिगड़ जाएगा तुम्हारा? अब तो जिंदगी पर गुलामी की है तो अभी तो रहेगा ना। तो जब गुलाम हो तो वो रहे बेसिक, इस जोन में रहोगे तो उसी लेवल का फ्रस्ट्रेशन है, उसी लेवल की चीजें आएंगी आपके माइंड में। जैसे मैंने इतने साल जॉब की थी तो मुझे पता था कि एक कॉल मिस नहीं होना चाहिए, एक मैसेज मिस नहीं होना चाहिए, ऑन द टोज रहना है हमेशा। तो वो रहता है वैसा, लेकिन जैसे जैसे चेंज हो जाएगा तो तुम्हारे लिए सेकेंडरी हो जाएगा। तुम्हारे लिए खुद का पीस, खुद का टाइम वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी तो मैं यहाँ हूँ, अब थोड़ा सा और ऊपर जब लेवल हो जाएगा तो मेरे लिए मेरा टाइम मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो जाएगी। फिर मैं अपने हिसाब से लोगों से बात किया करूँगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि वो मुझे जब कॉल करे तो मैं उनका फ़ोन उठाऊँ रिप्लाई करूँ। जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं बेसिकली ये अपने जोन में रहते हैं, अपनी दुनिया में। शूटिंग क्या, निकल गए कहाँ गए किसी को नहीं पता, बाहर चले गए मुंबई से, चले गए, एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं, पहाड़ों पे चले गए, वहाँ जाके चिकन बना रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छी लाइफ है सर ये भी। हाँ, तो फिर उनकी दुनिया ही वैसी है। पीसफुल। हाँ, किसी कोई प्रोड्यूसर उनको साइन करना चाहता है, 2 दिन से कॉल कर रहा है, फोन नहीं उठाया, तीसरे दिन उठाया, कॉल किया, बात किया, अरे भाई कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ, शूट करना है अपने साथ। ठीक है, आएंगे 4 दिन बाद। ऐसे होता है, रुकना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। वैसे थोड़ी होता है कि कल आ जाओ कल शूटिंग करना है, ऐसा नहीं होता ना। तभी टाइम होता है, आपके साथ काम करना चाहते हैं, 2 महीने बाद शूटिंग होगी, आप रेडी हैं क्या? अलग ही ऐसा होता है, डेट्स लिए जाते हैं। अभी कोई आपसे बोलता है क्या नहीं कि आपके पास डेट्स है? सर, अभी अभी हम लोग को भागना पड़ता है, हम लोग को भागना पड़ता है सर। सर आइए आइए। तुम्हें डेट देना मांगना पड़ता है कि हाँ सर सर, 2 दिन सही। फ्री दे दो, 2 दिन छुट्टी कर दो, मुझे जाना है इंडियन घूमने। में ऑफिसर आते हैं, आपको कल मीटिंग में आना ही है, तो पहुंचना है सर कैसे भी झक मार के भी। तो ये काम की ब्यूटी है, हमारी इंडस्ट्री की ब्यूटी है। हम्म। कोई हमको कॉल करता है, हम डेट्स देते हैं कि नहीं नहीं इस दिन मैं फ्री नहीं हूँ, इसमें मैं नहीं कर सकता। एक्टिंग इंडस्ट्री। हाँ, तो सर वो कॉल करेंगे, पूछेंगे सर आपके पास डेट्स अवेलेबल है, 12-13 फ्री है? वाह। अब वो तो नहीं हो फ्री, ओके सर ठीक हम लोग रुकेंगे। मेरे लिए सर। और जॉब में क्या होता है, हाँ सर प्लीज मुझे 12-13 की हाँ छुट्टी दे दीजिए, मुझे कहीं जाना हाँ। है। 10 बार सोचता। हाँ कि किसको बोलो ये मर रहा है, वो मर रहा है, ये दूर का हॉस्पिटल में, रिश्ता। वगैरह बहाने बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हाँ। हैं। सो ये हमारी प्रोफेशन की, एक्टिंग की, इस इंडस्ट्री इतनी की महंगी है। खासियत है, ये ब्यूटी है कि आपको अपनी वैल्यू समझ में आ जाएगी, अपने टाइम की वैल्यू समझ में आ जाएगी। आपको लगता है महीने में काम नहीं करना, मत करो। इस महीने में काम नहीं करूंगा, मत करो। हम्म। आपको लगता है पिछले महीने आपने अच्छा 6-7 महीने का बजट निकाल दिया, अब काम करने की जरूरत नहीं, मत करो, जाओ घूमने चले जाओ। ऐसे ही होता है। हम्म। आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट कर लिया, अच्छा खासा पैसा आ गया, अब आपका मन नहीं कर रहा काम करने में, मत करो। कॉल आएगा, पूछेगा सर आप अवेलेबल है, नहीं हो, नहीं। ठीक है सर, ठीक है। सो उस लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ा डिसिप्लिन। जब इंसान के समय की कदर होने लग जाए तब समझो कि आप सही दिशा में जा रहे हो। जब आपके समय को कोई ऐसे करेंगे, हाँ क्या है, छुट्टी किस बात की चाहिए तुझे, चला काम पे आ, तब समझो कि आप गलत जगह हो। आपकी वैल्यू नहीं है, आपके समय की वैल्यू नहीं है। आपके समय की वैल्यू होनी चाहिए। आप कहीं पर जाके खड़े रहो, उसका चार्ज होना चाहिए। हम्म। ये कब हो सकता है, ये किसी कलाकार की जिंदगी में होता है, जब आपके पास कोई कला है और उस कला की कीमत है, तो आपके एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। अगर किसी ने आपको बुलाया है कि कल हम आपके साथ शूट करेंगे, तो आपकी शिफ्ट 12 घंटे की है, आपके जो रेट आपको दिया गया है वो 12 घंटे का दिया गया है। 12 घंटे से अगर 1 मिनट भी ज़्यादा होता है, आपके पास पूरा अधिकार है, आप छोड़ के जा सकते हो, या वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आधा घंटा और वो आधा घंटा रिक्वेस्ट करके आपसे लेंगे हाथ जोड़ के, प्लस आपको उसके पैसे भी देंगे। तो या तो वो डबल देंगे, या तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करके बोलेंगे सर आप प्लीज़ इतना ले लीजिए, प्लीज़ आधा घंटा और कर लीजिए, प्लीज़ बोलेंगे आप। ये नहीं बोलेंगे ए रुकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप कलाकार हो, आपके समय की वैल्यू है। आपका मन करता है आप चले जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता।
आपने अगर बोल दिया 12 घंटे की शिफ्ट खत्म हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ, उसकी मजाल नहीं है कि वो आपको रोक दे, आपसे गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट कर सकता है सिर्फ। ये पावर है। बस ठीक है। सही। सो दिस इज आर्टिस्ट। तो ये आपको यही इंडस्ट्री दे सकती है, और कोई और नहीं क्या दे ही है। सकता। और हमारे यहाँ तो 12 घंटे की शिफ्ट होती है, साउथ में तो 8 घंटे की शिफ्ट होती है। हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो पहले ही क्लियर करते हैं, 12 घंटा मतलब 12 घंटा। सीन चालू है, शॉट लगा है, 12 घंटे हो गए सर, कल करते हैं। सीन चालू है, छोड़ के चला गया। थोड़ा टाइम तो हर जगह देना पड़ता है ना, लेकिन अगर 12 घंटे की शिफ्ट हो गई है तो आप जा सकते हैं। हाँ, कोई भी जा सकता है। अभी जैसे आप आए हो सीन करने के लिए, आपको सुबह से बिठा रखा था और 11 घंटे हो गए, अब आपको बुलाया गया, 12 घंटे हो चुके हैं, अब आपका मन नहीं है और रुकने का, चले जाओ। ऑल टाइम ना सर। हाँ लेकिन आप जब एकदम ही बिगनर हो, आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, तो आप अपनी इमेज ऐसे नहीं बना सकते ना, तो आपको फिर थोड़ा पहले वैल्यू तो क्रिएट करनी पड़ेगी। काम तो बोले क्या है, जाना चाहता है, हाँ भाई जाओ। कल जा 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 जा, कल नहीं नहीं भाई, इसको तो उसका बैग बैग निकालो, जा जा भाई जा तू। हाँ उनको भी तो फील होना चाहिए यार, ये आदमी जा रहा है, तो उनको दुख होना चाहिए ना इस बात का कि ये जा रहा है, तो थोड़ा तो काम करना ही पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ वो लेवल तक पहुंचती है। हाँ, मान लो आपको शो कर रहे हो, बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, प्राइमरी कैरेक्टर है आपका, और आप कर रहे हो, पीछे 3-4 महीने से ऑडियंस देख रही है, बज़ क्रिएट हो गया है मार्केट में, लोग आपको देखना चाहते हैं। अब उनकी मजबूरी है, वो आपके साथ काम करेंगे ही करेंगे, आपको निकाल नहीं सकते, आपके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब आप उनके लिए सब कुछ हो, तो आपको खुश रखना उनकी प्रायोरिटी है, और आप कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी मांग रहे हो। अब अपने राइट्स का बोल रहे हो ना, 12 घंटे हो गए मुझे जाने घर, आपको भी सोना है, आपको भी खाना पीना है, आपको भी अपने काम करने हैं। मैंने कहा समय की वैल्यू है, एक्टर के समय की वैल्यू है, ये कोई मजदूरी थोड़ी है जो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। भाई घर जाना है, हो गया टाइम, चले जाओ, सीन कल करेंगे। फिल्मों में तो और खास करके और ज़्यादा होता है, फिल्मों में तो मन नहीं आज, सेट लगा हुआ है, सब एक्टर आया है, बस मन नहीं आ रहा आज, कैंसिल करते, कैंसिल हो जाता है। लाखों लाखों रुपए लगे हुए हैं, एक दिन शूटिंग कैंसिल मतलब 20-25 लाख का नुकसान। नहीं किया, एक्टर का मन नहीं है करने का, आज चला गया। ए ग्रेड एक्टर्स तो बहुत करते हैं ऐसा, आते ही नहीं कभी, कॉल कर दिया मैं आज नहीं आ रहा हूँ, सब पहुंचे हुए थे वहाँ पे, अब सबका पर डे लग चुका है, लाइटमैन से लेके बाकी आर्टिस्ट सबका पर डे लगा हुआ है, अब वो आदमी नहीं आया, नहीं हुई शूटिंग, जिस दिन आएगा उस दिन शूटिंग होगी। तो इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है उस आदमी के टाइम पे। बस यही है कि अपने राइट्स के लिए खड़े रहो, नेगेटिव फायदा मत उठाओ थोड़ा, नेगेटिव चीजें मत करो कि जबरदस्ती काम खराब कर रहे हो, नहीं पहुंच रहे हो, प्रोड्यूसर के पैसे खराब कर रहे हो, ये सब हरकतें नहीं करनी, लेकिन अपने राइट्स को भी समझना है, अपनी वैल्यू को भी समझना है। सो कुल मिला के ये शेयर करने का रीज़न क्या था कि तुम्हें समझ में आए कि तुम कहाँ हो, किस इंडस्ट्री में हो, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या बनना चाह रहे हो। जो ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है वो कोई इंडस्ट्री नहीं दे सकती, कहीं आपको ये नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ मिलेगा। और प्राउड फील होगा कुछ सालों के बाद कि आपने वो किया जो करोड़ों करोड़ों लोग नहीं कर पाते, आप बता रहे थे। जिनका सपना है अपने आप को फिल्मों में देखने का, टीवी पे देखने का, उनके साथ काम करने का, जिनको आप बचपन से देखते आए हो। ये सपना ही तो है, वो सपना पूरा करने का मौका मिलेगा।